राष्ट्र हित का गला दबाकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दीपावली पे। चीन समझ रहा सहता रहेगा हिंदुस्तान, पर हम अपने सपूतों की शहादत का नहीं सहेंगे अपमान। 1962 से लेकर के 2020 तक मार डाले कितने ही सिपाही, फिर भी क्यों चीनी सामान लाते हो घर मेरे भाई। बाइकआउट चाइना, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। हर दीपावली हम ऐसे कितने सारे कैंपेन देखते हैं, बट उसके बाद में भी बाइकआउट चाइना, मेड इन चाइना को बैन करो, ये पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं हो रहा है। आज प्लास्टिक, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, लाइट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज चाइना के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी बन के रह चुकी है। रक्षाबंधन की राखी हो या होली की पिचकारी, इवन दीपावली की लाइट्स हो, इवन दीपावली के दीपक भी अब हम चाइना से ला करके मंगवाते हैं। त्योहार हमारा और खुशियां चीन मना रहा है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो $76 बिलियन के गुड्स हमने चाइना से इंपोर्ट करे हैं और सिर्फ $11 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं। 6 गुना का गैप है भाई साहब, 6 गुना का। इसको कैसे ओवरकम किया जाए। आज अपने कल्चर में, अपने संस्कृति के इतने प्यारे हम दीपक को छोड़ करके चाइनीज लाइटें मंगवाते हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी बन चुकी है। आज 72% स्मार्टफोन है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। 26% ऑटो कंपोनेंट्स है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। 90% सोलर एनर्जी के भाई साहब इक्विपमेंट, मशीनरीज है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। आज 25% टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। 66% इंटरनेट एप्स है वो अब तो बहुत सारे हमने चाइनीज बैन करे हैं, बट आज भी चाइनीज फंडेड ऐप है। 18 से 20% स्टील हम चाइना के ऊपर आज डिपेंडेंट है। 60% प्लस की फार्मा एपीआईज है वो सब आज के टाइम पे हम चाइना की यूज कर रहे हैं। और ये पिछले साल से 20% ये इंपोर्ट बढ़ा है, न कि घटा है। बट आज तक तो आपने देखा होगा कि चाइनीज चीप है, चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब। तो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज चाइना से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। आज चाइना ने इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है कि चाइनीज लेबर है वो दुनिया में सबसे सस्ती चाइनीज लेबर है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बिल्ड हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेशन बहुत कम है। आज पूरी दुनिया का 90% गुड्स है वो चाइना से एक्सपोर्ट होता है। बट यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। हमें जरूरत है पॉपुलेशन में जैसे चाइना को बीट किया ना, उससे भी तेजी से अगर हम बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर अगर चाइना को बीट कर दें तो हैशटैग लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया जैसे कैंपेन को सफल बनाने की हमें जरूरत है। अगले 5-7 सालों में करना मुश्किल है, बट हम 7 से 10 सालों में अगर अभी से प्लानिंग करें तो हम चाइना को बीट कर सकते हैं। बाइकआउट चाइना पूरी तरीके से किया जा सकता है। लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है, मैं कहता हूं अभी से अगर इन 3-4 चीजों का अपन हम फॉलो करें तो बाइकआउट चाइना पॉसिबल है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में हब बनना पड़ेगा। लुधियाना, सूरत के अंदर टेक्सटाइल हब बन चुका है। दिल्ली एक रिटेल का बहुत बड़ा एक कपड़ों का मार्केट बन चुका है। ऐसे ही अलग अलग हमें इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी पड़ेगी, अलग अलग खुद का अपना मार्केट बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर मार्केट में तो इंडिया है ही नंबर 1 पे। दूसरा पॉइंट है हमें बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिजनेसेस के साथ में लगना पड़ेगा और उनको हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कर दे, वैसे स्टार्टअप इंडिया काफी अच्छा इनिशिएटिव है तो इससे फंडिंग मिलना ईजी हो जाएगी। टैक्स की पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएगा और टैक्सेशन है वो पूरे इससे क्लियर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इंडियन स्टार्टअप्स में लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट करें, स्टार्टअप फाउंडर ज्यादा से ज्यादा कैसे बनेंगे, वो भाई साहब तभी बनेंगे प्रैक्टिकल जब एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, सरकारी नौकरी वाली मेंटेलिटी निकलेगी और खुद का बिजनेस बिल्ड करना, स्टार्टअप धंधा वो जब बिल्ड होगा, व्यापारी अच्छे बनेंगे देश के अंदर, तो अपने आप ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आज बहुत अलग अलग यूपीआई ने तो भाई साहब कमाल कर दिया। चाइना पूरी यूएस, चाइना जैसी बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंट्री थे उनकी भी इकोनॉमी को हमने बीट करा है। यूपीआई इतना रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो एनपीसीआई ने अपने बनाया है, रियली अप्रिशिएटेड। सो ऐसे अपन को अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अब आप या मैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हम कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को, अपने बिजनेस की प्रैक्टिकल लर्निंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ, बड़ा बिजनेस, हमने टॉप बिलियनर्स प्रोफेसर को अपने साथ हम लेके आए हैं और हम इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स लोगों को सिखा रहे हैं। अगर बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख के दीप जले, खुशहाली हर तरफ हो। आप सबको दिल से, तहे दिल से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली हो। अगेन विशिंग यू ए हैप्पी दिवाली टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका व्यापार दिन दोना और रात चौगुना बढ़ते रहे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए लोकल फॉर वोकल को, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए। मेरे चैनल पे जाके आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं।